निर्मोही को ज्ञान, निर्पंथी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद को मुक्ति है, निर्द्वंद को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। बोलिए। 4 हिस्से हैं इसके, चारों को अलग अलग बोले। एक आदमी पहले एक ही बोले, फिर अगला दूसरा। निर्पंथी को भक्ति है, क्या अर्थ हुआ? निर्पंथी को बताइए। निर्पंथी को भक्ति, निर्पंथी से मतलब हो रहा है किसी धर्म विशेष में विश्वास न रखने वाला, जो स्वधर्म पे चलने वाला, जो अपनी समझ से अपने धर्म को चुनता है, वही भक्ति कर पाएगा। पंथ में क्या दिक्कत आती है? पंथ हमारा नहीं है, वो दूसरों का दिया हुआ है, वो बाहर से आता है, वो सभी के लिए जैसा नहीं हो सकता। हम जिनको आमतौर पे गौरविज्म बोलते हैं, वो क्या है, धर्म या पंथ? आपने अपने स्टूडेंट्स को इज्म पे कुछ जवाब दिया था अभी? वो क्या था? वो धर्म था कि पंथ था? पंथ की तरह ले लिए जाते हैं। उसके लिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ हो सकता है, इंटेलिजेंस है, नहीं है तो पंथ बन जाता है। निर्पंथी को भक्ति है, भक्ति में पंथ बाधा कैसे बनेगा? उसमें पर्टिकुलर वे पे वो क्लीन कर रहा है, उसमें सरेंडर हो गई नहीं। क्यों वे को सरेंडर कर दिया? बुद्ध ने जो बताया था मैंने कर दिया सरेंडर, अब क्या दिक्कत है? तो मतलब पंथ होते हुए भक्ति हो सकती है ना? जैसे कहते थे कि जो भी मैं कहता हूँ उसको भी ऐसे विश्वास मत कर लेना, तो भी अपनी समझ पे पूरा फर्क। ठीक है, अपनी समझ से मैंने समझा और अपनी समझ से समझ के मैंने बुद्ध को ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? अपनी, बुद्ध ने कहा अपनी समझ से समझ के करो, अपनी समझ से समझ के मुझे बुद्धि पसंद नहीं आए। सर, भक्ति में एक चीज जो सरेंडर जो है, उसमें एक चीज जो बहुत ही जैसे आप कहते हैं कि पंथ में आप भक्ति कर सकते हैं कि आपने उसको कर दिया, लेकिन उसमें आपको पता है श्योर कि अगर बुद्ध ने पा लिया और आप बुद्ध को फॉलो करें तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें छोटी सी श्योरिटी है, वो होप सी है पा लेने की जो बात हो रही थी। भक्ति में अनसर्टेनिटी बन गई थी, जैसे अभी जो पीछे बात हुई होप की, कि उसमें तो कुछ छिन जाता है। उसमें ऐसा होता है कि शायद या शायद नहीं, कुछ नहीं पता, आप बस चल रहे हो किसी चीज़ के पीछे और आपको नहीं पता क्या है, तो वो होती है भक्ति। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफाइड पाथ पे चलोगे तो आपको गोल भी पता है और आपको पता है कि एक बंदा पहुंच चुका है तो आप भी पहुंच जाओगे, तो उसमें भक्ति नहीं है। पंथ भी एक किस्म का समाज हो गया, और जहाँ पे आप एक हो और एक समाज है उसको आपको फॉलो करना है, दोनों ही, तो दोनों में ही अहंकार है। और जैसे कभी कहते हैं कि प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए, तो प्रेम तो नाम ही है अहंकार के डिसोल्यूशन का और परम से एक होने का। तो भक्ति वही है जहाँ प्रेम ही भक्ति है, और जो पंथ हो गया वो समाज हो गया, पूरा अहंकार हो गया, तो इसलिए वहाँ भक्ति हो नहीं सकती। सर, जो निर्पंथी है यहाँ पे, वो खुद को खो जाने के लिए कहा जा रहा है कि जो खुद को खो सके वही भक्ति पे चल सके। पंथ अगर वो पकड़ के चलता है, चाहे वो कोई भी पंथ है, लेकिन वो कुछ पकड़ रखा है, ये पकड़ूंगा तो ये मिलेगा, जो कि भक्ति हो ही नहीं सकती है। भक्ति तो तभी हो सकती है जब तुमने खुद को भी खो दिया, उसको भी, सबको खो दिया, तभी वो ही पाया जा सकता है। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कायदे से तो मंदिर के ऊपर कोई स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको भी अलग कर दे रहे हैं सबसे, तो कायदे से बोला जाए तो वो 4 दीवार भी नहीं होनी चाहिए, वो गुंबद भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर हम मंदिर बोल भी रहे हैं।
लेकिन वो बनाया इसी लिए जा जब रहा है। नारद भक्ति सूत्र किया था तो कितने लोग थे वहां पे? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? फंडामेंटल्स पे जाइए। हमने कम से कम एकदम फंडामेंटल परिभाषा क्या है भक्ति की? क्यों समर्पण पहले कर दिया जाता है? क्योंकि भक्त को चारों मतलब ये चीज मानना कि सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब है। ये तो ज्ञान हो गया। फंडामेंटल वो ये है कि सेपरेशन है। बढ़िया। है और कोई है जिसके प्रति भक्ति। ठीक है ना? विभाजन, भजना, विभक्ति, दो का होना, भजना, उसी से विभाजन भी निकला है। विभक्ति, विभक्ति माने भी बटना, दो है। एक वो जो सत्य है, दूसरा जो मैं हूं। एक वो जिसमें दुनिया की समस्त वर्च्यू समाई हुई है, और दूसरा जो मैं हूं, और मैं क्या हूं? मौसम कौन? कुटिल खलकामी। दुनिया का सारा कलुष मुझ में समाया हुआ है, और जो दूसरा है, द अदर, वो सत्य है, वो असली है, मुझे उसको पाना है, वो मेरा इष्ट भगवान है। ये भक्ति का फंडामेंटल है। दो हैं, तू। ज्ञान में तू जैसा कुछ नहीं होता। ये बात हम कितनी बार कर चुके हैं, पता नहीं क्यों याद नहीं रहती। ज्ञानी कभी तू की बात नहीं करेगा। आप पूरी अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, उसमें आपको कहीं तू दिखाई पड़ जाए तो मैं दिखाई पड़ेगा। अष्टावक्र गीता में आपको लगातार अहम दिखाई पड़ेगा, अहम का प्रयोग। भक्त की भाषा में आपको लगातार तू शब्द दिखाई देगा। तुम, दो, और उस दो में एक क्या है? असली, और अपने को क्या माना गया है? नकली। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? नकली का असली में जाकर के विलय। उसी को कहा गया है योग या मिलन। ठीक है, अब बताओ कि पंथ के साथ भक्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पंथ पर मैं चलता हूँ, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं पंथ चल रहा हूँ, मैं पंथ पे चल रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ। पंथ अगर है तो पंथी भी हुआ। और भक्ति का तो फंडामेंटल ही यही है कि जो पंथी है वो घृणित है, वो व्यर्थ ही है। सारा जो कचरा है वो मैं हूं। और पंथ अगर चुना तो फिर तुमने अपनी बुद्धि को मान्यता दे दी। तुमने कहा कि मैं कम से कम इस काबिल तो हूं कि मैं पंथ चुन सकूं। भक्ति कहती है मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पुकार है, मेरे पास कोई काबिलियत, योग्यता नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मेरा समर्पण है। मैं तो सिर्फ चिल्ला सकता हूं कि आओ और तार दो। एक बार तुमसे पूछा था कि बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे में क्या अंतर है? बिल्ली का बच्चा भक्ति का प्रतीक है। वो सिर्फ पुकारता है, म्याऊं म्याऊं, और मां आती है उसको उठा लेती है अपने मुंह में। बंदर का बच्चा ज्ञानी का प्रतीक है, वो खुद पकड़ता है। बिल्ली का बच्चा कभी खुद नहीं पकड़ता, वो सिर्फ पुकारता है। वो पुकारता, उसका काम हो जाता है। बिल्ली आती है, अपने मुंह में उठाती है, चल देती है अगर जरूरत है, और जरूरत नहीं है तो फिर वो आएगी भी नहीं। ये पुकारता रहे, बिल्ली नहीं आएगी। समर्पण है कि हम तो बस पुकार सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम पड़े हैं, पुकार रहे हैं। अगर उचित होगा तो तुम हमारी मदद कर दोगे, उचित नहीं होगा तो तुम मदद नहीं करोगे। दोनों ही स्थितियां हमें स्वीकार है। मदद करो तो भी, ठीक ना करो तो भी।
बंदर के बच्चे में भाव है करने। इसको ये मत समझ लेना कि ये कोई आखिरी बात है, इसमें कुतर्क मत करने लगना, सिर्फ प्रतीक है, वहीं तक उदाहरण को सीमित रखो। बिल्ली का बच्चा निरपंथी हुआ क्योंकि वो क्या पंथ चलाएगा, बिल्ली उसे कहां ले जा रही है और क्या कर रही है वो नहीं जानता। बिल्ली उसे उठाएगी भी कि नहीं ये भी वो नहीं जानता, उठाएगी तो कब तक उठा रखा है सब नहीं जानता। बंदर के बच्चे को खुद पकड़ना है, थकेगा, बिल्कुल थकेगा, गिर भी सकता है, खुद पकड़ना है, गिर सकता है। निर्मोही को ज्ञान, निर्मोही को ज्ञान, मोह और ज्ञान क्यों नहीं एक साथ चल सकते? बढ़िया, जो अपने आप से मोह रखेगा तो फिर वो चीज़ों को काट ही करेगा। बहुत बढ़िया। उसमें समझने की बात यह है कि आपको लगता तो यह है कि आप मोह किसी बाहरी विषय से कर रहे हैं, लेकिन समस्त मोह आपका अपने प्रति ही होता है, अपने अहंकार के प्रति। कोई ये दावा न करे कि मेरे बच्चे से मोह है। आपका बच्चे से नहीं मोह है, आपका मां से मोह है। समझिएगा बात। तो आप अगर मां ना होते तो उस बच्चे से मोह होता? नहीं समझ रहे हैं। बच्चा बिल्कुल वही रहे पर आप उसकी मां नहीं है, आपको मोह रहेगा उससे? आपको मोह वास्तव में किससे है, बच्चे से या मां से? मां से मोह है, और मां में आपकी सारी अहंता छुपी हुई है। कोई ना कहे कि मुझे पति से मोह है, पति से नहीं मोह है, पत्नी से मोह है। पति नहीं रहेगा तो पत्नी बचेगी नहीं ना, आप पत्नी को बचा रहे हो। कोई ना कहे कि इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरा कोई सगा मर गया। तुम्हें उससे मोह नहीं था जो मर गया, तुम्हें उससे मोह था जो उसके साथ मर गया। तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी सारी पहचानों का एक बड़ा हिस्सा मरने वाले के साथ जुड़ा हुआ था। उसके मरने के साथ वो भी मर गया, तुम उसके लिए रोते हो। तुम कभी मरने वाले के लिए नहीं रोते, तुम अपने लिए रोते हो। और जब तक अभी अपने को बचाने की भावना बची हुई है, जब तुम अभी अपने लिए रो रहे हो, अभी तुम्हें अपने से मोह है, और हमने कहा है कि सारा मोह अपने से ही होता है। जब तुम्हें अपने से मोह है तो बिल्कुल ठीक बात है, नेति नेति करोगे कैसे? क्योंकि नेति नेति भी किसी और की नहीं की जाती, अपनी ही की जाती है। अपने को ही काटना है और अपने से ही मोह है, तो कहां से नेति नेति होगी और कहां से आएगा ज्ञान? निर्द्वंद को मुक्ति है, निर्द्वंद को मुक्ति है। क्या आशय है? कहा है कि सारा जो द्वंद है वो चॉइस जो है वो द्वंद का कारण होता है। जब तक दो ऑप्शंस हैं तो विचार होंगे कि ये या ये, तो वहाँ तो बंधन ही है कि अब किसको चुनूं। वहाँ मैं भी आ जाएगा, चुनना भी आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा खेल शुरू हो जाएगा। आपका जो फ्रीडम वाला है ना, फ्रीडम फ्रॉम चॉइस, ये वही है। निर्द्वंद को मुक्ति है, निर्द्वंद को मुक्ति है। और ये बहुत बड़ी मुक्ति होती है कि अब चुनना नहीं पड़ता, चुनना पड़ता ही नहीं। ये मुक्तियों में मुक्ति है, बस
चुनना नहीं पड़ता। इसके लिए बड़ी गहरी श्रद्धा चाहिए। बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए, समभाव चाहिए, ऐसा हो कि वैसा हो, स्थिति कम से कम आंतरिक स्थिति एक बनी रहती है, बाहर बदल जाएगी। धूप में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि शरीर तप जाएगा, शरीर की स्थिति बदल जाएगी, पर आंतरिक स्थिति एक बिंदु ऐसा है जो नहीं बदलता, धूप हो और चाहे छांव हो। निर्द्वंद को मुक्ति है। द्वंद समझते हो? दो ऐसे पक्षों का होना जो आपस में टकराते हो, यही द्वंद है। तो द्वैत ही द्वंद है। डुअलिटी इज कन्फ्लिक्ट। कोई ये ना सोचे कि द्वैत रहेगा लेकिन सहजता और शांति कायम रहेंगे। जहां द्वैत है वहीं टकराव है, वहीं उलझन है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने भक्ति वाला किया कि भक्ति में तो पहले से ही ये है कि मैं हूँ जो नकली है और वो है जो असली है और मुझे असली में जाके मिल जाना है। हाँ, ये भी द्वैत है। ये एक द्वैत है, आखिरी द्वैत है, बिल्कुल भक्ति का आखिरी द्वैत है। इसीलिए भक्ति का अंत इस द्वैत का अंत होता है। जब तक ये द्वैत है तो याद करो कि भक्त को क्या अनुभव होता है लगातार, और उसको क्या कहा जाता है? विरह। भक्त से ज्यादा कोई रोता नहीं, क्योंकि ये द्वैत है ना, इसीलिए तो भक्त रोता है, लगातार रोता है। लेकिन उसका ये रोना शुभ है, क्योंकि भक्ति के द्वैत का अंत अद्वैत में होता है, मिलन में होता है, कि जाकर के मिल गए, फना हो गए। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट फिर बोलेंगे, डुअलिटी इज कॉन्फ्लिक्ट जो भी है। हाँ बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट तो है ही। भक्त रो रहा है, लगातार रो रहा है, और ज्ञानी जब भक्त को देखेगा तो यही कहेगा कि पागल है, किसके लिए रो रहा है? अरे तू जिसको खोज रहा हो तेरे भीतर ही बैठा हुआ है। तो भक्त से ज्यादा तो दुख में कोई रहता नहीं, लेकिन उसका दुख शुभ है, क्योंकि उसके दुख की गति केंद्र की ओर है। भक्त का जो दुख है वो ऐसा है जो उसे उसके केंद्र की ओर खींचेगा। तो दूसरी वाली आशा कैसे? वो दूसरी वाली आशा है। तुम देखोगे तो भक्ति के संतों ने दो ही तरह के गीत गाए हैं, या तो विरह के या मिलन के। कभी तो कबीर कहते हैं कि भय कबीर उदास, भय कबीर उदास, और कभी कहते हैं आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी। तुम पूछते नहीं कि ये क्या बात है। कभी तो कहते हैं दिया कबीरा रोए, और कभी कह रहे हैं आनंद मंगल गाओ। एक तरफ तो रो रहे हो, एक तरफ आनंद मंगल गा रहे हो, ये क्या है? ये भक्त का चित्त है, जो द्वैत द्वैत के बीच में झूल रहा है। जब मिल जाता है तो गीत ही गीत है, आनंद मंगल गाओ। जब नहीं मिला है तो विरह विरह विरह, पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस। तुम कह रहे थे ना आशा, वही पिया मिलन की आस। आशा है कि कभी मिलन होगा। तो ये इन आउट चलता रहता है? चलता नहीं रहता है, यात्रा है एक। हाँ, पहले हमने ऐसे डिस्कस करना था कि डुअलिटी में पूरी इमेज रहो पर रिमेम्बरेंस है, रिमेम्बरेंस है, या डुअलिटी को भी पूरे से जियो और उसमें रिमेम्बरेंस रहेगी। नहीं नहीं नहीं, डुअलिटी को पूरी तरह जीना पहले नहीं आता है। पहले स्रोत आता है ना, पहले बीज आता है ना, फिर पेड़ आता है।
ये तो बहाना बन जाएगा कि डुअलिटी को जियो पर याद रखो। अब जीना तो है, याद रखा कि नहीं इसका क्या चेक है? भाई आप कहोगे कि सर आपने ही कहा था कि ढोल नगाड़े बज रहे हों और कूद फांद चल रही हो, उसमें खूब कूदो फांदो, बस मन लगातार राम में स्थित रहे। अच्छा ठीक है, ढोल नगाड़े बज रहे थे, उत्तेजनाओं का झोंका था, तुम्हें वहां जो करना था तुमने सब करा, और तुम्हारा दावा है कि नहीं ये सब कर रहे थे पर मन तो राम नाम में था। सब कर रहे थे वो तो तथ्य है, कर ही रहे थे, मन राम नाम में था या नहीं इसकी कोई जांच है? ये तो बहाना बनेगा, बहुत बुरा बहाना बनेगा। और सारे गृहस्थों को यही बहाना चाहिए, सारे गृहस्थों को यही बहाना चाहिए कि तुम अपनी दिनचर्या बिल्कुल कायम रखो लेकिन मन केंद्र पर स्थित रहे। अब दिनचर्या कायम है तो तथ्य है, वही उठना बैठना, रोटी भाजी, नून लकड़ी, बिस्तर, रसोई, वो तो चल रहा है, वो तो तथ्य है। मन आत्मा में स्थित है ये कैसे पता? तो ये तो बहुत घटिया बहाना बनेगा। तुम अपने आप को सांत्वना दे लोगे कि नहीं 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 नहीं, हम चाहे सफाई कर रहे हैं, चाहे चूल्हा कर रहे हैं, चाहे बिस्तर पर हैं, हमारा मन तो राम के साथ है। ऐसा नहीं है, मन पहले राम में होता है, उसके बाद यह निर्धारित होता है कि अब क्या कृत्य होगा। तुम कृत्य पहले से तय नहीं कर सकते। तुमने राम से पूछा चौका चूल्हा करूं, बिस्तर करूं कि ना करूं? बात समझो, तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो, बीज पहले आता है, स्रोत पहले आता है, तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो हमने ये तो तय ही कर रखा है कि हम अपना चूल्हा चौकर झाड़ू बिस्तर ये कायम रखेंगे, ये हमने तय कर रखा है और इसके साथ में हम राम नाम लेते रहेंगे। नहीं, भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त कहता हम राम नाम लेंगे, अब राम बताएंगे कि हमें चूल्हा चौका करना है कि नहीं करना है। राम कहेंगे तो करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं भी करेंगे। वो तय करके नहीं बैठा है कि घर तो सर्वोपरि है, उसने पहले ही फैसला नहीं कर लिया है। पर गृहस्थों को और दुकानदारों को ये तर्क ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं नहीं, दुकान तो चलानी है। हाँ, दुकान चलाएंगे और साथ में उसमें नानक की एक फोटो भी लगा देंगे। देखा होगा, दुकानें चल रही हैं, उनमें नानक की फोटो लगी हुई है। तुमने नानक से पूछा कि दुकान चलाएं कि ना चलाएं? वो तो नानक कुछ भी बोले, दुकान चलनी चाहिए, वहां नानक पीछे हो जाते हैं। तुम देख रहे हो इसमें बेईमानी कितनी बड़ी है। और इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि देखो हम रहते तो संसार में हैं पर मन हमारा गुरु के पास है भाई। गुरु से पूछा तुमने कि दुकान चले कि ना चले? तुमने तो दुकान बना ली और उसमें जाकर गुरु को टांग दिया है, और वहां टंगे हुए हैं बेचारे, क्या करेंगे? ऊपर से देख रहे हैं, तुम दूध में पानी मिला रहे हो, क्या करें? वहां फोटो से उतर के आए, थप्पड़ मारे, वहां ऊपर टंगे हुए हैं गुरु, नीचे तुम गाली गलौज कर रहे हो। रोज सुबह 2 रुपए का लाके गुलाब और चढ़ा देते हो, वो भी खुद नहीं चढ़ाते, नौकर को बोल रखा है कि ला करके चढ़ा दिया करो। इतनी तुमने हैसियत रखी है नानक की। ऐसे नहीं होता। संसार और सत्य एक साथ चलते हैं, पर दोनों में पहले कौन आता है? पहले सत्य आएगा ना। पहले हृदय सत्य में अवस्थित होना चाहिए, उसके बाद सत्य जो कहेगा वैसा हमारा संसार होगा। संसार और सत्य एक साथ चलने हैं, पर बीज पहले आएगा ना, स्रोत पहले आएगा ना। सत्य से पूछो कि संसार कैसा हो, पहले ही तय करके मत रखो कि मैं तो दुकानदार हूं, कि मैं तो मां हूं, तो मुझे तो अपना संसार ऐसे ही चलाना है। ये तय करके मत रखो। बात समझ में आ रही है? बहाने मत बनाना। सब कुछ मेरा ही है, मैंने ही, सबसे बड़ी मैं ही हूं। और
दुनिया भर में यही झूठ चल रहा है, प्रपंच चल रहा है कि हमारी दुनिया, हमारे ढर्रे, हमारे तौर तरीके, हमारा घर, हमारी दुकान कायम रहे। हाँ, उसके साथ में एक फोटो जय भगवान जी की, एक फोटो। ये जो फोटो है ना, इसी के कारण दुनिया भर के सारे कुकर्म हैं। ये फोटो हटनी चाहिए। सर घरों में भी तो यही है। और कहां है? घर ही तो पाप के अड्डे हैं, और कहां है? घरों से ये फोटो हटनी चाहिए। दारू की दुकान पर तुम देवियों की फोटो लगाते हो क्या? और लगी हो तो तुम कहोगे कि गलत है, हटाओ। ठीक उसी तरीके से घरों में पूजा ग्रह नहीं होना चाहिए। घर कुकर्म के, वासना के, लालच के, मोह के अड्डे हैं। इनमें पूजा ग्रह का क्या काम? घर तो शोषण के केंद्र हैं, इनमें पूजा ग्रह का क्या काम? यहां पर पूजा घर बना करके तुम अपने घरों को मान्यता दे देते हो। तुम्हें ये कहने का बहाना मिल जाता है कि मेरा घर एक पवित्र जगह है, और वो पवित्र जगह है नहीं। अगर कोई जगह है जहां भगवत्ता हो ही नहीं सकती, तो वो घर की चार दीवारी है, कभी नहीं हो सकती वहां। और तुमने वहां भी फोटो एक लटका दी है जय भगवान जी की। दाल की छौंक के साथ जय भगवान जी की। फ्लश की आवाज के साथ जय भगवान जी की। मियां बीवी की कचर पचर, सास बहू की पैपै के साथ जय भगवान जी की। रात में बिस्तर की चौंचों चौंचों के साथ जय भगवान जी की। बज रहा है अनहद लगातार। जैसे कोई जेल में मुक्ति की देवी की प्रतिमा खड़ी करे। छोटे छोटे बच्चे जय भगवान जी की। अगर दुनिया कभी थोड़ी चैतन्य हुई तो जानेगी कि इससे बड़ी कुप्रथा नहीं हो सकती थी घरों में पूजा घर बनाना। जैसे आज कहते हो ना कि जाति प्रथा कुप्रथा थी, सती प्रथा कुप्रथा थी, उसी तरह से यह भी एक कुप्रथा देखी जाएगी। अहंकार को भी देखो टिकने के लिए जगह चाहिए। झूठ क्या ये कह के कायम रह सकता है कि मैं झूठ हूं? बात को समझो। झूठ क्या ये कह के बचा रह सकता है कि मैं झूठ हूं? बोलो। झूठ को अगर बचा रहना है तो उसे किसके कपड़े पहनने होंगे? ठीक यही काम हम करते हैं। घरों में चल रहे पतित कर्मों को अगर बचा रहना है तो उन्हें यह कहना ही पड़ेगा कि हम पुण्य हैं। पाप कायम ही इसीलिए है क्योंकि उसने पुण्य के कपड़े पहन रखे हैं। समझो, पाप कायम ही इसीलिए है कि उसने पुण्य के कपड़े पहन रखे हैं। पाप अगर जरा हिम्मत दिखाए और अपने असली कपड़ों में सामने आ जाए तो क्या होगा? मारा जाएगा।
इसमें पाप का कमीनापन भी है और पाप की मजबूरी भी कि उसे पुण्य के कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। एक पुरानी कहानी है कि एक बार सौंदर्य की देवी और कुरूपता की देवी दोनों धरती पे उतरी। धरती पे उतरी तो एक जगह देखी तो वहां नहाने चली गई। दोनों ने अपने कपड़े उतारे, तालाब था उसके किनारे, अपना नहाने घुस गई और नहा के बाहर निकली तो उनके कपड़े बदल गए और तब से ये धरती ऐसी है। कुरूपता सौंदर्य के कपड़े पहन के घूम रही है। कुरूपता सौंदर्य के कपड़े पहन के घूम रही है। अहंकार भक्ति बन के घूम रहा है। घरों में पूजा घर घूम रहे हैं। अगर ये स्पष्ट ही हो जाए कि हम कितने गिरे हुए हैं तो हमें उठना पड़ेगा। अगर ये स्पष्ट ही हो जाए कि हम कितने सोए हुए हैं तो हमें जगना पड़ेगा। पाप कायम ही इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप को पुण्य कहकर बेचता है। हिंसा कायम ही इसीलिए है क्योंकि वो प्रेम के कपड़े पहन के आती है। हिंसा को अगर तुम हिंसा कह सको तो उसे खत्म होना पड़ेगा। तुम्हें ईर्ष्या है खूब, तुम्हें अपनी ईर्ष्या को बचाना है तो तुम उसे प्रेम से जोड़ोगे। तुम कहोगे आई एम सो पॉजिटिव बिकॉज आई लव यू। ठीक, तुम को अगर ये कहना पड़े कि आई एम पॉजिटिव बिकॉज आई एम क्रूएल, विकेड एंड वायलेंट, तो तुम्हें आफत हो जाएगी। आई एम पॉजिटिव बिकॉज आई एम क्रूएल, विकेड एंड इग्नोरेंट, तुम्हें आफत हो जाएगी। तो तुम कहोगे आई एम पॉजिटिव बिकॉज आई लव यू। कुरूपता सौंदर्य के कपड़े पहन के घूम रही है। ऐसी ऐसी जगहों पर मंदिर हैं और ऐसे ऐसे लोगों ने मंदिर बनवाए हैं कि कुछ मेल नहीं बैठता। अभी हम 2-3 दिन पहले एक कैंपस में थे, वहां हम शाम को बैठ करके 10-5 स्टूडेंट्स थे, हम लोग थे, बैठ करके भजन सुन रहे थे, बातें कर रहे थे और जोर जोर से आरती, पूजा, घंटा, घड़ियाल। मैंने पूछा कहां? बोले कैंपस में मंदिर है। पहली बात, उस कैंपस में मंदिर होने का कोई औचित्य नहीं। दूसरी बात, वो जो कुछ हो रहा था उससे असली भजन में बाधा पड़ रही थी। ये कौन सा मंदिर है जो भजन में बाधा डालता है? हमने तो ये जाना था कि मंदिर वो जहां मन भजन को उत्सुक हो जाए, और इस मंदिर से हमारा भजन बाधित हो रहा था। पर जरूरी है ना वहां मंदिर का होना, ताकि तुम ये दावा कर सको कि पापी नहीं हो, ताकि तुम्हें मुंह छुपाने को जगह मिल सके। और यही अहंकार की मजबूरी है। वो अपना नाम लेके तो चल भी नहीं सकता।
अगर वास्तव में तुम्हें अपने अहंकार पे इतना फक्र है तो बोलो ना कि अहंकारी हूं। वास्तव में तुम्हें अपने पापों पर इतना नाज है तो बोलो ना पापी हूं। तब ये क्यों बोलते हो कि नहीं मैं तो पुण्यात्मा हूं? तुम्हें वास्तव में मजा मिलता है हिंसा में, कलह में, क्षुद्रता में, तो बोलो ना कि मैं नीच हूं। तब तो बोला नहीं जाता। ये अहंकार की मजबूरी है, वो अपना नाम तक नहीं ले सकता। सोचो कितनी बड़ी मजबूरी है। वो किसी को नहीं बताएगा मेरा असली नाम क्या है, वो कोई नकली नाम लेगा। क्यों जी रहे हो इतनी बड़ी मजबूरी के साथ? बोल के दिखाओ कि मुझे ना तेरा शरीर पसंद है, हवस का पुजारी हूं। तब तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रेम है। नाम लेके दिखाओ, द एच वर्ड, हवस। ये बेचारी हवस की मजबूरी है। वो तो बोल भी नहीं सकती कि मैं हवस हूं, उसे कहना पड़ता है मैं प्रेम हूं। दम है हवस में तो अपने नाम पे जी के दिखाए ना। अपने नाम पे तो जिया नहीं जाता, उधारी का नाम लेना पड़ता है, झूठा नाम चुराना पड़ता है। इतनी बार कहा कि थोड़े मन में प्रयोग कर लो, उसी से समझ जाओगे कि तुम्हारे प्रेम की हकीकत क्या है। करो कल्पना कि जो तुम्हारे प्रेम का विषय है उसका मुंह जल गया है एसिड से और हो गया है चुड़ैल जैसा। देखो अभी प्रेम तुम्हारा कैसे उड़ता है। और जो विभत्स से विभत्स चेहरा होता है वो उसके शरीर पे करो आरोपित, तो फिर देखो कि तुम्हारा प्रेम कैसे उड़ता है। बचेगा नहीं। पर तुम हवस को प्रेम का नाम दिए जा रहे हो। क्या करो कल्पना कि जो तुम्हारे प्रेम का विषय है उसके तुमने कपड़े उतारे और अंदर देखा तो छिपकली और गिरगिटान और कीड़े रेंग रहे थे और शरीर में छेद ही छेद हैं, उनमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। करो कल्पना, सारा नशा उतर जाएगा प्रेम का, कुछ नहीं बचेगा। पर हवस की मजबूरी यही। निर्लोभी निर्वाण, निर्लोभी निर्वाण। लोभ का निर्वाण से क्या संबंध? अच्छा हुआ ये शब्द लोभ सामने आ गया। जानते हैं लोभ शब्द और लव शब्द दोनों का मूल एक है। भाषा में लोभ और लव दोनों एक ही जगह से निकले हैं। लव का अर्थ ही लोभ है। वो तो संतों ने बाद में छू करके इस शब्द को पवित्र कर दिया। ये जो शब्द है लव, ये संतों के स्पर्श से थोड़ा पवित्र हो गया है, नहीं तो लव का अर्थ ही लोभ है। LOVE, लोभ, वो वही है। हिंदी में लव का क्या मतलब है? ला और हिंदी का नहीं है, प्रेम और लव अलग है। लोभ है लव। प्रेम तो संतों ने दिया तुम्हें, वो अलग चीज है। तो ठीक ही कहते हो एक तरीके से, आई लोभ यू। और सिर्फ बंगालियों ने बात पकड़ी है। निर्लोभी निर्वाण। सर निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, और निर्लोभी का मतलब है, लोभ का मतलब डिजायर रहेगा। लोभ नहीं, लोभी।
निर्वाण का अर्थ लोभ का हटना नहीं है, निर्वाण का अर्थ है लोभी का ही हट जाना। लोभ नहीं, लोभी तुम जो हो, जो डिजायर करता है, हाँ, उसका ही हट जाना, दैट आई